नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि आने वाली है। इस विषय में आपको मैं वीडियो दे दी हूँ और महाशिवरात्रि पर भद्रा है, इसके विषय में भी वीडियो दे दी हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण है महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए, निर्जला व्रत करने वालों को कैसा व्रत करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और जो फलाहारी व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी। उसी में भद्रा वाले में भी बताई हूँ कि क्या क्या है, थोड़ा बहुत उसमें भी। लेकिन ये विशेष है कि महाशिवरात्रि पर्व में क्या खाएं और क्या न खाएं। सबसे पहले जो भक्तजन निर्जला व्रत करना चाहते हैं वो, जैसे कि 26 फरवरी 2024 दिन बुधवार को व्रत है महाशिवरात्रि का, तो 25 फरवरी 2024 को रात को, यानी 25 फरवरी को रात को 9 बजे तक जो भी आप भोजन करना चाहें कर लें, और लगभग 11 बजे तक या 11:30 बजे तक जितना भी पानी पीना चाहें पी लें। जो निर्जला व्रत करें वो भी और जो फलाहारी व्रत करें वो भी। इसके बाद से कोई खाना पानी नहीं करना चाहिए। फिर रात्रि को सोए, सुबह उठ के व्रत का संकल्प उठते ही कर दर्शन के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपको अगर निर्जला व्रत करना है तो निर्जला व्रत का संकल्प लें, या आपको फलाहारी व्रत करना है तो आप फलाहारी व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो जैसे कि निर्जला व्रत आपको करना है तो आप संकल्प लेंगे कि आप महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला करेंगे। तो निर्जला का मतलब क्या है? कई लोग कमेंट करते हैं कि हम निर्जला व्रत रहे, हम फल खाए, बाकी सब चीज़ों को खाए, लेकिन हम पानी नहीं पिए। तो हमको बहुत हंसी आई। हम कहे इसको निर्जला व्रत नहीं कहेंगे, बस पानी मना है। हम कहे ऐसा नहीं है, पानी भी मना है। यानी कोई चीज़ आपको नहीं खाना है, कोई भी चीज़ मुंह में डालना ही नहीं है। इसीलिए जो मुखारी मंजन करना रहता है उसमें भी परहेज रहता है कि गले के नीचे पानी न चला जाए, पानी भी नहीं पीना है। सिर्फ पानी न पिए, बाकी चीज़ों को खाओ, निर्जला व्रत है, ऐसा नहीं है। निर्जला व्रत का मतलब है कि कोई चीज़ के साथ साथ पानी भी न लें और कोई चीज़ न खाएं। तो निर्जला व्रत का संकल्प लेंगे तो पूरे दिन, यानी 26 तारीख को पूरे दिन पूरी रात्रि, कोई 12 बजे के बाद दूसरा दिन नहीं लगता है जब तक कि सूर्य उदय न हो जाए। 27 तारीख को जब सूर्य उदय हो जाएगा, सुबह जल्दी उठ के नहा के और जो भगवान पे स्थापित करे रहोगे उनको विसर्जन करके दान निकाल के फिर प्रसाद खा के और पारण करोगे, चाहे निर्जला व्रत वाले हों चाहे फलाहारी व्रत वाले हों। लेकिन फलाहारी व्रत वालों को हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों का यही मनसा रहता है कि हम व्रत हैं तो व्रत में हम क्या क्या चटपटा चीज़ बना के खा लें। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एक दिन का व्रत होता है उसमें तो मैं तो यही बोलूँगी कि पूरे दिन कुछ ना खाएं। फलाहारी व्रत करने वालों को भी बोल रही हूँ कि पूरे दिन कुछ ना खाएं। सूर्य डूबने से पहले लगभग 4:30-5 बजे तक पेड़ में लगा हुआ फल, जैसे पेड़ से तोड़े उस फल को आप एक बार खा लें। दिन में कोई चाय कोई कॉफ़ी नहीं। हाँ, पानी पीना चाहें तो आप पानी पी सकते हैं। पेड़ में लगा हुआ फल, जैसे कि इस समय अमरूद, छत्तीसगढ़ में बिही बोलते हैं, अमरूद, केला, सेब, अंगूर भी, मीठे अंगूर भी आ गए हैं, बेर फल, गन्ना, खजूर, नारियल पानी, नारियल, ऐसे ही जो और आपको पसंद हो, अनानास, जो भी आपको पसंद हो, पेड़ से तोड़ा हुआ फल बाज़ार से लाएं, उसको अच्छी तरह से धो के थोड़ा सा गाय के लिए राशन निकाल के उसको पेट भर खा सकते हैं। अगर आप, जैसे मैं बोली कि शाम को खाएं, शाम को खाने से, और जैसे सुबह आप नहीं खाते पूजा पाठ करने के बाद तो आपको कमज़ोरी लगती है, तो आप 2 बार फलाहारी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फल। फलाहारी यानी सिर्फ फल, फल के अलावा कुछ नहीं, रात्रि को कुछ नहीं। फल खाएं, और अगर आपको प्यास लगता है तो दिन रहते थोड़ा पानी भी पी लें। कहीं को फल खाएंगे या दिन भर कुछ खाए नहीं रहेंगे तो ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्रत के दिन कुट्टू के आटे का पकौड़ी या हलवा या पूड़ी, सिंघाड़े का आटे का पूड़ी हलवा कुछ भी बना के खाते हैं, साबूदाने का बड़ा, खिचड़ी, तमाम चीज़ें, यानी जो कि उनको और बाकी दिनों में खाने को नहीं हो सकता, वो इसमें खाएंगे व्रत में। फिर व्रत रहने का कोई मतलब नहीं। फिर आप इस व्रत को
ये बोलिए कि मतलब जो हम बाकी और महीनों में नहीं खा सकते दिनों में, वो हम व्रत में खाएं। भोजन का विशेष सामग्री हम ग्रहण करेंगे, व्रत नहीं, इसको तो खाने वाला व्रत माना जाएगा, मतलब कि आपको खाने का एक उत्सव का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि कोई भी ये चीज़ें नहीं, दही, दूध, मट्ठा, लस्सी, किसी भी प्रकार का शरबत भी न पिएं, क्योंकि जब हम फुल पेट भर के भोजन ही कर लिए, व्रत का मतलब ये होता है तपस्या करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, अपने शरीर के जो अंदर के भोजन की तंत्र क्रियाएं हैं इनको मजबूत करने के लिए ही व्रत रहा जाता है। अब आप रोज़ के खाने दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा जो आप रोज़ खाते हैं उसको छोड़ें और उससे ज़्यादा गरिष्ठ और भारी भोजन को आप व्रत के दिन कर लिए तो व्रत का कोई मतलब नहीं है। व्रत जैसे महाशिवरात्रि हुआ, एकाकी एक दिन का व्रत है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, जो कि ये सब व्रत सभी रह सकते हैं, स्त्री पुरुष कुंवारे विवाहित सभी कोई इस व्रत को रह सकते हैं। व्रत का नियम होता है, सिर्फ व्रत में पूजा पाठ पठन, शिवरात्रि का जो शिव जी का चालीसा है, शिव महापुराण, इन सब महापुराणों को पढ़ें, मंदिर जाएं, दान करें, घर में पूजन करें। खाने पर विशेष ध्यान नहीं कि कम से कम दिन का 24 घंटा का आपका 6 घंटा खाना बनाने और खाने में चला जाने, फलाहारी बनाने और खाने में। नमक तो किसी भी व्रत में निषिद्ध है, जैसे कि नवरात्रि वगैरह है, क्योंकि 9 दिन का व्रत करते हैं तो नमक न खाने से कमजोरी लगता है, इसलिए हम सभी वीडियो में बताते हैं कि एक टाइम, यानी कि वैसे तो रात मतलब जो रात का भोजन होता है नवरात्रि में उसमें बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि नहीं हम दिन में बहुत लस्त हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो दिन में एक बार अगर दोपहर में आप नमक खाते हैं तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी, सेंधा नमक इसलिए बोल देते हैं। लेकिन एक दिन के व्रत में आप नमक और बाकी जो भी चीज़ें बताई हूँ, दही मट्ठा लस्सी साबूदाना सिंघाड़ा वगैरह, या सिंघाड़ा जैसे आपको हरा सिंघाड़ा मिलता है तो उसको आप उबाल के खा सकते हैं, लेकिन उसको तमाम चीज़ें घी से पूड़ी पकौड़ी सब चीज़ें हलवा बना के ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको मैं बता रही हूँ महाशिवरात्रि में क्या खाएं क्या न खाएं, क्या खाने से आपके शरीर में नुकसान होगा और क्या न खाने से आपकी स्फूर्ति बनी रहेगी। यानी आप जैसे जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन आपको भले कमजोरी लगे, लेकिन आपका जो शरीर होता है वो अंदर से मजबूत होता है। मैं आपको बताई हूँ कि महाशिवरात्रि पर्व में आप इन चीज़ों को न खाएं, जो फल बताई हूँ इन फलों को खा सकते हैं। और विसर्जन, जैसे कि विसर्जन का जो बता रही हूँ, जैसे भगवान के शिवलिंग मिट्टी का बनाए हैं उन्हीं को विसर्जन करना होता है। जो पहले के शिवलिंग की स्थापना है किसी भी धातु की संगमरमर की, उनको विसर्जन नहीं किया जाता है। फिर चढ़ा हुआ फूल प्रसाद वगैरह जल में विसर्जन कर दें, या तो किसी भी देव वृक्ष के नीचे मिट्टी खोद के वहाँ पर जमीन में दबा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं इस फलाहार के ऊपर ही जोर दे रही हूँ कि जो बहुत सारे जब महिला पुरुष भक्त तो उतना खाने पीने में ध्यान देते हैं, महिलाओं को ज़्यादा रहता है कि हाँ महाशिवरात्रि में हम क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या खाएंगे। तो आप अपने सारे चीज़ों को एक तरफ करिए, सिर्फ एक बार कोई भी फल खा के आप व्रत को पूरा करिए। तो आपको मैं इसीलिए इस वीडियो को बनाई हूँ। और आगे बहुत सारे वीडियो जो पर्व आ रहे हैं, जैसे होली, होलाष्टक जो होली है, इसमें नए वधुओं को क्या क्या, जो नई जिनके विवाह हुए उनको क्या क्या निषिद्ध है होली में, इसके बारे में वीडियो दूंगी। और बहुत सारे नवरात्रि के बारे में सब वीडियो दूंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।